आर यू फैन ऑफ हिस्टोरिकल ड्रामा जिसमें रोम कॉम का परफेक्ट तड़का हो, क्योंकि आज की ये सीरीज इसी पे बेस्ड है। एवर लास्टिंग लॉन्गिंग कैसी है और क्या स्टोरी है इसकी, जानेंगे सब आगे वीडियो में। लेकिन शुरुआत करने से पहले हेलो वेलकम, ना हो डॉली, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बिंदास बंदी बोल पे। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। स्टोरी स्टार्ट होती है यानन शहर से, जहाँ पे जुन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है शी लाओ। वो फैमिली के लिए तो शी लाओ है और घर की सबसे बड़ी बेटी, लेकिन आउटसाइडर्स के लिए वो जुन फैमिली की नाजायज औलाद है जिसका नाम जुन फेई फन है। आखिर ऐसा क्यों है वो आगे पता चलेगा। ये उस समय की बात है जहाँ वुमेन्स को रिकॉग्निशन नहीं मिलती थी। वो सिर्फ घर की सजावट की एक चीज हुआ करती थी। उनका काम सिर्फ हाउस होल्ड संभालना और बच्चे पैदा करना हुआ करता था। वही जुन फैमिली में 3 डॉटर्स हैं और उनकी एल्डेस्ट डॉटर का नाम है शीलाओ। और फैमिली में कोई लड़का ना होने की वजह से शीलाओ के फादर उनके रिलेटिव आए दिन आके फोर्स किया करते थे कि वो अपना बिजनेस उन्हें पास ऑन कर दे। शीलाओ के फादर जो जनरेशन से किंग को सर्व करते हैं और उन्हें मिलिट्री वेपन्स सप्लाई करते हैं, और ये उनकी आखिरी पीढ़ी है उनके बिजनेस को संभालने के लिए। एक बार शीलाओ देखती है कि उसका एक रिलेटिव उसके फादर को फोर्स कर रहा होता है उसका बिजनेस उसे देने के लिए। सो वो डिसाइड करती है कि वो बिजनेस संभालेगी और अपनी आइडेंटिटी चेंज कर देगी। ये आइडिया उसके फादर को पसंद नहीं आता, लेकिन समय के साथ जब वो शीलाओ का टैलेंट देखते और उसकी बिजनेस स्किल देखते हैं तब वो धीरे धीरे उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और आज दुनिया भर में जुन फेई फन का नाम है उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल और क्रिएटिव माइंड के लिए, क्योंकि वो समय से पहले के वेपन्स बनाता है और घर में बच्चा बच्चा जुन फेई फन को जानता है। और एक बार शीलाओ को वेपन्स की सप्लाई करने के लिए काफी दूर जाना होता है, सो वो अपने कारवां के साथ वहाँ के लिए निकलती है। और ये रास्ता कैसे बीतने वाला है ये तो उसने भी नहीं सोचा था। जब वो अपने देश से काफी दूर आ जाती है तब सबसे पहले उसके कारवां को हॉर्स प्लेग मिलता है, जिससे उसके आधे से ज्यादा हॉर्सेस मर जाते हैं। और उसी के कुछ ही देर बाद एक दूसरा कारवां वहाँ से गुजरता है। अब क्योंकि शीलाओ एक बिजनेस वुमन है तो उसे ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। वो वहां जाके उन लोगों से हेल्प मांगती है और उन्हें एक अच्छी डील प्रपोज करती है। दरअसल जुन फैमिली का एक ही बिजनेस नहीं है, वो मिलिट्री वेपन्स के अलावा सिल्क का भी बिजनेस करते हैं। और वो उसके लीडर को एक अच्छा सिल्क, जुन फैमिली का बेस्ट सिल्क देने का ऑफर प्रपोज करती है, जिससे वो मान जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी होता है। जैसे ही ये लोग चलना स्टार्ट करते हैं, थोड़ी दूर पहुंचने पे ही इन पे बैंडिट्स अटैक कर देते हैं और सभी को मार देते हैं। ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि सोने पे सुहागा हो जाता है। पड़ोसी देश बेक्सुआन का जनरल वहां आ जाता है। शुआन ली अपने ट्रूप के साथ आके इस मैसेकर का हिस्सा बन जाता है और वो शीलाओ के खास आदमी उसके गार्ड को मार देता है। शुआन ली जो बेक्सुआन का रॉयल जनरल है और वो अपने पेरेंट्स के मर्डर की सच्चाई पता लगा रहा है। वो सारे क्लैंस में पीस चाहता है, इसलिए वो वुल्फ कंपटीशन भी जीतना चाहता है। हालांकि सारे क्लैंस में सबसे ज्यादा बेक्सुआन ही अंडरस्टफुल है, सो वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। अभी फिलहाल वो फेई फन को शिद्दत से ढूंढ रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स का जो मर्डर हुआ है उसमें उसका काफी बड़ा रोल है और इसी वजह से वो फेई फन को कैप्चर करना चाहता है। उसे हिंट दिया गया था कि इस कारवां में उसकी मुलाकात फेई फन से हो सकती है। वहीं शीलाओ का गार्ड मरते मरते उसे यंग मास्टर कह के मरता है, जिससे शुआन ली को डाउट हो जाता है कि यही फेई फन है। इस पूरी फाइट में शीलाओ जब भागने की कोशिश करती है तो शुआन ली उस पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिससे शीलाओ को चोट लग जाती है और वो उसे बंदी बना के कैद कर लेता है। जब शाम में वो उससे मिलने के लिए जाता है और उससे जुन्स के बारे में पूछता है तब वो साफ मना कर देती कि वो तो जानती ही नहीं, उसने कभी ये नाम ही नहीं सुना, और वो उसे छोड़ने के लिए बोलती है। और इस मुलाकात में शुआन ली को पहले दिन ही पता चल जाता है कि ये एक वुमन है जो मैन के गेटअप में है। वो उसे सुबह तक का समय देता है सच बोलने के लिए, लेकिन शीलाओ सुबह होने से पहले उसकी कैद से भाग जाती है। वो ज्यादा दूर नहीं पहुंच पाती कि शुआन ली उसे आके पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देता है। तब वो उसे बताती है कि वो जुन फैमिली की मेड है और फेई फन की लवर है। तब वो उसे कहता है कि तुम कल रात तक बोल रही थी कि तुम जुन्स को जानती नहीं और आज तुम बोल रही हो कि उनकी फैमिली की तुम मेड हो और फेई फन की लवर, मैं कैसे यकीन करूं। और यहाँ से शीलाओ के झूठ का सिलसिला शुरू होता है। शुआन ली जब जब उसे मरने जीने वाली सिचुएशन में डालता है तब तब वो उसे एक नई कहानी सुनाती है जो बहुत ही ज्यादा फनी होती है। वो इतना झूठ बोलती है कि पता ही नहीं चलता कि वो कब सच बोल रही है और कब झूठ। और शुआन ली जब भी उससे कुछ पूछता वो उसे एक नई स्टोरी सुना देती और अपनी स्टोरी में वो उसे ऐसा घुमाती कि वो उसे कन्विंस कर लेती कि जहाँ वो सामान का सप्लाई करने जा रही होती है वो उसे वहां लेके चले, क्योंकि वहीं पे फेई फन है। तो शुआन ली उसकी इस बात से एग्री कर जाता है और उसके गार्ड ये देख के हैरान हो जाते हैं कि शुआन ली इसकी हर बात पे यकीन कैसे कर रहा है। वही शुआन ली बाहर से तो दिखा रहा है कि वो शीलाओ की सारी बात से एग्री कर रहा है, वो उसके हर झूठ को सच मान रहा है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। वो अंदर ही अंदर जानता है कि ये झूठ बोल रही है और शीलाओ के हर एक झूठ को फेस करने के लिए उसके पास सेकंड प्लान ऑलरेडी बना हुआ है। वो जानता है कि शीलाओ उससे झूठ बोल रही है, लेकिन अगर उसकी बात में 0.0009% भी सच्चाई है तो वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार है। और वो शीलाओ को शो करता है कि वो उसकी सारी बात मान रहा है, उसके प्लान के अकॉर्डिंग चलता है
है और ये सारे उस जगह जाने के लिए निकलते हैं जहाँ पे उसे अपने सामान की डिलीवरी करनी है। एक्चुअली शिवानली को पूरा डाउट है कि शीलाओ ही फेफन है और वो उसे रेड हैंडेड पकड़ना चाहता है, इसलिए वो उसकी सारी बात से एग्री कर रहा है। वही शीलाओ को काफी चोट लगी होती है और वो बीच में कारमा को रुकवाती है और वहीं पे फिर से मौका देख के वो भागने की कोशिश करती है। वो रिवर के थ्रू होते हुए एक डेजर्ट पहुंचती है और होना क्या है, शिवानली को भी पता चल जाता है कि वो भाग रही है, तो वो भी उसका पीछा करते हुए डेजर्ट तक पहुंच जाता है। अब ये डेजर्ट कोई नॉर्मल डेजर्ट नहीं होता है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और इस डेजर्ट में ऐसी सिचुएशंस आती है कि इन दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ती है जिंदा रहने के लिए। वहाँ शिवानली नोटिस करता है कि शीलाओ बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, वो अपने आसपास की चीजों को देख के समझ जाती है कि उसको करना क्या है और वो उसके टैलेंट को देख के काफी इम्प्रेस हो जाता है। इस पूरी सिचुएशन में जब ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं तब धीरे धीरे दोनों को रियलाइज होता है जितना रफ ये बाहर से दिखते हैं उतने रफ है नहीं, एक्चुअल में ये दोनों ही काफी सॉफ्ट हार्टेड है। जब भी शिवानली से कोई पूछता है कि तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते, तब वो फेफन का नाम लगा के अपना पर्पस बताता है कि सिर्फ वही है जिसके थ्रू वो फेफन को पकड़ सकता है। शिवानली जो फेफन को कैप्चर करना चाहता है, वही शीलाओ को पता चलता है कि बेक्सुआन में एक रेयर स्टोन है जिसकी तलाश वो काफी टाइम से कर रही होती है और अगर वो अपने वेपन्स में इसको ऐड कर दे तो उसके वेपन्स दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। सो इन दोनों का पर्पस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और ये दोनों अपने रियल इंटेंशंस को छुपा के एक दूसरे के साथ हैं और धीरे धीरे ये दोनों अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे की तरफ शिफ्ट होता हुआ पाते हैं। इनकी ये अनब्रेकेबल केमिस्ट्री जो सभी को समझ में आती, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे। क्या होगा जब शिवानली को पता चलेगा कि शीलाओ ही फेफन है, क्योंकि वो तो अपने साथ उसका डेथ वारंट लेके चल रहा है, वही शीलाओ कब तक अपनी आइडेंटिटी को छुपा पाएगी। ये हिस्टोरिकल ड्रामा जो डे बाय डे इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। इफ यू आर ए फैन ऑफ सॉन्ग वेई तो आपको ये सीरीज बहुत पसंद आने वाली है। टोटल 30 एपिसोड की सीरीज वीटीवी और विकी पे अवेलेबल है और अगर आप चाहते हो कि इसकी फुल स्टोरी मैं एक्सप्लेन करूं तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ फुल स्टोरी। ऐसी और वीडियोस के लिए अपने चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।